देखिए सर, मेरा बिजनेस 1980 से आज तक है, जो अंदाज से 35 इयर्स हुआ है जी। उसमें मैं कई बार ऑब्जर्व किया कि बीएमसी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तहसीलदार ऑफिस, उधर मुझे न सोचे भी ये ब्राइब के मैटर में लांच लेने के डिमांड के कारण मुझे उसमें आगे बढ़ना पड़ा है और उसमें मुझे सीबीआई और एसीबी का सहारा लेना पड़ा है। जो ऑफिशियल चार्ज है वो देने को मैं तैयार रहता हूँ। ये हमारे नाक दबाने की जो कोशिश है ब्राइब लेके, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है सर। इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और वो 1980 से है। हाँ, आपका जेपी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के? हाँ, जेपी इलेक्ट्रॉनिक्स बोरीवली वेस्ट में हमारा शोरूम है, जो एलटी रोड पे है। पहले हमारा एसी रोड पे भी था। जो एसी रोड पे है उधर का मैं आपको ताज़ा एग्जांपल दूं तो उधर कोर्ट चैम्बर कोऑपरेटिव सोसाइटी एसी रोड बोरीवली वेस्ट में है, जिसमें हमारा सेक्रेटरी एक्सपायर्ड होने के बाद 2015 में मुझे उसमें देखना पड़ा। तो एक टाइम नोटिस हमें आया तहसीलदार से कि आपका लास्ट 4 साल का नॉन एग्रीकल्चर चार्जेस पेंडिंग है। तो मैं बोला जो भी है हम भर देंगे। तो बाद में मालूम पड़ा कि ऑफिशियल चार्ज 4 साल का देने के तदुपरांत 40 टाइम्स पेनल्टी देना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या था? अमाउंट 40 टाइम्स के हिसाब से गिनने जावे तो 7 लाख के करीब होता है। तो हमें इतना ऑल ऑफ सडन भरना पड़े तो भारी पड़े। और ऑफिशियल चार्ज तो खाली 60,000 के करीब था, 64,000 जो पेनल्टी के बिना। तो हमें बोला कि पेनल्टी में जो आपसे रिलीफ हो सके सोसाइटी के बेस पे, क्योंकि सोसाइटी इतना 7 लाख देने को भारी पड़ता है। हाँ। मैंने बोला कि मैं तहसीलदार मैडम का परमिशन लेके बताएगा। तो जब हमारा दूसरा मीटिंग हुआ तो उन्होंने बोला कि आपका 40 टाइम्स के बदले 10 टाइम्स पेनल्टी से करेंगे तो आपका 7 लाख के करीब जो पेनल्टी के साथ होता है उसके बदले 2,20,000 के करीब होगा, लेकिन उसमें आपको 1.5 लाख के करीब ब्राइब देना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई, खुली भाषा में बोला उसने कि 1.5 लाख? नहीं, वो 1.5 लाख जो बताया तो हमारे दूसरे मेंबर भी थे, एडवाइजर था, तो उन्होंने डायरेक्ट 1.5 लाख नहीं बताया, उन्होंने कंप्यूटर पे 1,50,000 करके बताया। अच्छा। तो मैंने सामने बोला 1,50,000 ऐसा करके बोला। तो इसमें हम बोला इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, आप क्या कम कर सकते हैं। तो उनके पास फिर से मीटिंग करने का टाइम आया, जो हमें 15 फरवरी को गए। तो उन्होंने बोला 2 दिन में आप फाइनल करो। तो 15 फरवरी को ये बात हुआ। तो 16 फरवरी को मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में गया, मैंने फैक्ट्स जो भी हुआ वो बताया। तो 17 तारीख को पंच के साथ मुझे वो ट्रैप के लिए एंटी करप्शन से अरेंज किया और हम उधर पहुंचे। और तभी सब उसका साथ जो बात होता है वो रिकॉर्ड किया। और 1.5 लाख, 1.25 लाख, बाद में उसने 1 लाख डिमांड ब्राइब का एग्री किया। मैं उनको बोला कि भाई मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। एंटी करप्शन वाले ने इंस्ट्रूमेंट दिया था रिकॉर्डिंग का, वो इंस्ट्रूमेंट मेरे बनियन के नीचे था। तो वो डिमांड जब प्रूव हो गया तो मुझे फिर से एंटी करप्शन वाले जो बोरीवली में ही थे उन्होंने बोला कि पहले डिमांड प्रूव होना चाहिए, बाद में डिमांड उसका होएगा तो आप देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने मेरा रिकॉर्डिंग देखा। आप सामने से ऑफर करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका डिमांड उनके तरफ से डिमांड आना चाहिए, ये क्लियरली साबित होना। हाँ, ये साबित होना। क्या आप ऑफर कर रहे हैं ऐसे अगर साबित हुआ तो वो नहीं होता नहीं है। देना। तो उन्होंने बोला कि भाई फाइनली 1 लाख आपको देना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं बैंक से या आर्किटेक्ट से पैसा लेके आता हूँ, जो हमें बिल बनाएगा खर्चे के लिए डालना पड़े, इसके लिए मैं जाता हूँ और 1 घंटे में मैं अरेंज करके आता हूँ। और ऐसा बात करके मैं एंटी करप्शन की जो बैटालियन थी उसके पास गया
उन्होंने सुना कि डिमांड प्रूव हो गया है, इसके लिए मुझे जो 1 लाख जो नोट का नंबर नोट किएला ऊपर जो पाउडर लगाएला था, जो पाउडर का खासियत ऐसा है कि अपन नॉर्मल देखें तो उसमें मालूम नहीं पड़े कि इसके पर पाउडर लगा है, लेकिन अल्ट्रावायोलेट लैम्प से देखे तो पाउडर मालूम पड़ता है। तो वैसे नोट लेके गया। वो नोट में एक दूसरा खासियत ऐसा रहता है कि नोट को अपन जब हाथ लगाते हैं तो पाउडर हाथ में लगता है, लेकिन अपने को मालूम नहीं पड़े कि वो पाउडर हाथ में लगा है। उसका मतलब उसने नोट को हाथ लगाया है और खुद ने लिया है। बाद में अल्ट्रावायोलेट लैम्प से उसको देखे तो वो ग्लो होता है पिंक कलर का, तो मालूम पड़ता है कि इसने नोट को हाथ लगाया है। और जब मैं देने गया तो मेरी जेब से उसके टेबल पे रखा, उसने खुद के ड्रॉर में रखा, और मैंने एंटी करप्शन ट्रैप जो सराउंडिंग में थे उसको जो इशारा हम लोग ने नक्की किया था वो इशारा किया तो बैटेलियन आ गई। उसका दोनों हाथ ऑफिसरों ने दोनों पकड़ लिया, क्योंकि वो पाउडर पोंछ नहीं डाले, साफ नहीं कर डाले। वो हाथ पकड़ा उसका, मुझे बोला उन्होंने पैसा किधर रखा है? मैं बोला ड्रॉर में रखा था, अभी जो भी है उसके ड्रॉर में से पैसा मिला। वो पंच आया, उसने कैप्चर किया, उसका हाथ को अल्ट्रावायोलेट लैंप से देखा, मेरा हाथ को देखा क्योंकि मेरा आपने भी दिया था, मैंने दिया था, और जो नंबर का नोट था वही दिया था। वो सब मेरा हाथ का भी चेक किया और उनका हाथ का भी चेक किया, और उन्होंने लिया, वो प्रूफ हो गया। उसको बाद में उसको अरेस्ट करके लेके गए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है कैप्चर करने का, ट्रैप करने का प्रोसीजर। ठीक है, अब इसके पहले आपको क्या तैयारी करनी पड़ी थी एंटी करप्शन ब्यूरो में जाके? हाँ, एंटी करप्शन में जाके पहले मुझे जो फैक्ट्स है कि क्या मैटर है वो मुझे ओरली एंड राइटिंग में, मैं पहले ओरली भी बता देता हूँ और राइटिंग में जो पेपर है वो बता देता हूँ। ये कहाँ पर ऑफिस है? ये वर्ली में पोचकन वाला रोड जी, उधर है। और उधर पहले कंप्लेंट देने के लिए टॉप ऑफिसर को मिलना पड़ता है, डीसीपी लेवल को। और डीसीपी लेवल जब सुन लेता है अपनी स्टोरी कि भाई इसमें ब्राइब का डिमांड है, बाद में वो दूसरे उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बुलाते हैं और वो पूरा प्रोसीजर और स्टोरी उनको बोलने का रहता है। और उसके पहले वो 2 पंच को बुला लेते हैं इंडिपेंडेंट, जो पुलिस का भी नहीं रहता है और कंप्लेनेंट का भी नहीं रहता है। वो ऑब्जर्व करे कि कोई एक किसी को फंसाने के लिए तो नहीं है, उसका काम वही है कि भाई मेरा ये कंप्लेन है और मैं ये पैसा देने जाता हूँ, तो उसने डिमांड किया है कि मैं जबरदस्ती से देता हूँ। तो पंच उस समय हाजिर रहेगा जब? नहीं, जब मैं कंप्लेन देता हूँ तो सेम डेज विद इन शॉर्ट पीरियड वो लोग अरेंज कर देते हैं और वो पंच आ जाता है, उसके सामने वो कंप्लेन देखता है और वो साथ में रहता है। एक पंच, 2 पंच में एक पंच पुलिस के साथ रहता है और एक पंच कंप्लेनेंट के साथ रहता है जी। और वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, अपना खुद का पहचान नहीं बताता है, तो ऐसे रहता है। उसका काम इंडिपेंडेंट पुरावा एविडेंस देने का रहता है। लेकिन ये अगर बंद ऑफिस में है या किसी बिल्डिंग के अंदर है जहाँ पर पंच आ नहीं सकता? हाँ, वो कॉमन चीज है आपने जो बताया। वो पंच अंदर जावे तो वो अलर्ट हो जाते हैं जो ब्राइब लेता है कि अननोन आदमी कौन आया। इसके लिए अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि वो दूर रहता है, लेकिन वो दूर से ऑब्जर्व करता है कि ये भाई वो आरोपी के पास जो डिमांड करता है उसके पास फरियादी गया और उसके पास जो टेप रिकॉर्ड है वो उसमें रिकॉर्ड होता है, वो दूर रहता है। और जब वो मानो के डिमांड किया या ब्राइब लिया, वो टाइम का रिकॉर्डिंग वो पुलिस के सामने, पंच के सामने प्ले होता है। वो प्ले होता है, उसमें प्रूव होता है कि इसने डिमांड भी किया था, पैसा भी लिया था। वो सब प्रूव हो जाने के बाद ही ये केस बनता है। ठीक है।